कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है, या कहें तो कंप्यूटर का मेमोरी मेजर करने की छोटी यूनिट किसे कहते, तो वहाँ आंसर बीट आता है, बीट्स, BIT। ये बीट्स वर्ड्स आया कहाँ से है, तो बहुत बार इससे भी प्रश्न बन जाता है। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम की भाषा को समझता है, बाइनरी डिजिट्स को समझता है। थोड़ा सा नंबर सिस्टम का अध्ययन करते हैं कंप्यूटर में, तो हम पाते हैं कि 4 तरह के नंबर सिस्टम हमें पढ़ने पड़ते हैं। जो पहला डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो जब हम इन चारों नंबर सिस्टम को अलग अलग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है। जो आज का कंप्यूटर है या पहले का भी जो कंप्यूटर है वो कंप्लीटली बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही आधारित है। जैसे हम 0-1 का फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर समझता है वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। वो हमको आंसर भी 0 और 1 के फॉर्म में ही रिप्लाई करता है, लेकिन बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं उसको इंटरप्रेट करके और हमको हमारी भाषा में आंसर को समझाती है। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें 2 डिजिट यूज हुए 0 और 1, इसको बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है। और ये बाइनरी डिजिट्स के ही बाइनरी का BI वर्ड लिया गया और डिजिट का सबसे आखिरी वर्ड T लिया गया और यहाँ से बीट्स नाम एक जनरेट कर दिया गया, जो कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और मेमोरी यूनिट से भी बहुत सारे प्रश्न आजकल के एग्जामिनेशन में पूछता, जैसे कितने बीट्स मिलके 1 बाइट बनाता है, कितने बाइट्स मिलके 1, तो 8 बीट्स मिलके 1 बाइट का निर्माण करता है। और जब हम बाइट से किलो बाइट की तरफ मूव करते हैं तो 1024 जैसे 1024 बाइट्स को बोलेंगे तो वो मिलकर के 1 किलो बाइट का निर्माण करता है। ऐसे मैक्सिमम की तरफ बढ़ते हैं, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जीटाबाइट, पेटाबाइट, इस तरीके से हम बहुत आगे तक बढ़ते। एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन और है, निबल्स और बीट्स के बीच रिलेशन की बात आती है, तो 4 बीट्स मिलके 1 निबल का निर्माण करते हैं, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है।